रसूल करीम अम्माबाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया। नारा लगाने के मामले में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई है। दूसरे राष्ट्र के प्रति आस्था दिखाने के कारण उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग अब जोरों पर है। उनके जय फिलिस्तीन बोलने को भी लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। वकील हरीश शंकर जैन ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस मामले में राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत की है। उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने ये जानकारी एक्स के जरिए दी है। उन्होंने ये बताया कि हरीश शंकर जैन ने ओवैसी की सदस्यता संसद सदस्य के रूप में खत्म करने की मांग की है। ऐसा ही एक शिकायत एक और वकील विभोर आनंद ने भी लोकसभा सचिवालय से की है। संविधान के अनुच्छेद 102 में वह स्थितियां बताई गई हैं जिनके अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 102 के भाग घ में ये लिखा है कि ऐसे संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है जो कि भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले ली है। इसके अलावा उसे इस आधार पर भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह दूसरे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखता है। अनुच्छेद 102 जिसके तहत संसद सदस्य अयोग्य घोषित हो सकते हैं, वही संविधान का अनुच्छेद 103 अनुच्छेद 102 के तहत किसी संसद सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर फैसला संबंधी शक्तियां देश के राष्ट्रपति को देता है। इसमें कहा गया है कि यदि अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता का मामला उठता है तो इस मामले में इसे राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए और उसका ही निर्णय अंतिम होगा। इसी अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह लेगा और उसी के अनुसार निर्णय भी लेगा। हैदराबाद से सांसद चुने गए असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार यानी कि 26 जून 2024 को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। उन्होंने अपनी शपथ उर्दू में ली। उर्दू में शपथ लेने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अंत में जय भीम, जय मीम कहा और अल्लाहु अकबर का नारा भी लगाया, लेकिन अंत में उन्होंने जय फिलिस्तीन क्यों कहा? इस दौरान पूर्वी चंपारण से भाजपा के सांसद राधा मोहन सिंह पीठासीन थे और नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिला रहे थे। जब असदुद्दीन ओवैसी से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ कैसे हुआ, ये संविधान के कौन से प्रावधान के हिस्से में गलत है। वहीं जी किशन रेड्डी के विरोध पर उन्होंने कहा कि उनका काम है विरोध करना, हम उन्हें खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। उन्होंने इस दौरान फिलिस्तीन को लेकर महात्मा गांधी के विचार पढ़ने की सलाह भी दी। असदुद्दीन ओवैसी के शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मामले में संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि हमारी फिलिस्तीन या फिर अन्य किसी राष्ट्र के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। संसद सदस्यों का शपथ लेने के बाद दूसरे देश के समर्थन में नारे लगाना सही है या फिर नहीं, हमें इसके लिए नियमों को जरूर देखना होगा। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. अब विरोध के बाद के ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने को लेकर लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से उसे निकाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी के खिलाफ शिकायत करने वाले और उनका विरोध करने वालों ने ये तर्क दिया है कि उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है और जो कि उनकी दूसरे देश के प्रति श्रद्धा दिखाता है।
ऐसे में उन पर कोई भी कार्यवाही होना लाजमी है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कार्यवाही जरूर होनी चाहिए, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये तो मैंने आपको खबर बताई है, लेकिन अगर हम अपने भारत देश के नागरिक होने के तौर पर सोचें तो 101% ये बात तो गलत ही साबित होती है कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके से दूसरे देश के प्रति श्रद्धा क्यों दिखा रहे हैं, और वो भी जय फिलिस्तीनी का नारा देकर। इस तरीके से उन्होंने नारा दिया है, इससे उनके जो मन की भावना है वो साफ तौर पर नजर आती है कि वो किस तरीके से भारत देश को खत्म कर आतंकवाद को पैदा करना चाहते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी वैसे ही काफी समय से विवादों से घिरे रहते हैं, उनके बयान, उनके बोलचाल की वजह से वो हमेशा ही विवादों में रहते हैं। लेकिन हाल ही का जो उन्होंने मामला जो हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि संसद भवन में जय फिलिस्तीन का नारा लगाना, ये पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपके क्या विचार है? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के इस जो उन्होंने कहा है जय फिलिस्तीन का जो नारा दिया है, इसके समर्थन में है? इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।